Hello students, this video is part 6th of the chapter Force and Pressure. So today we will discuss pressure exerted by liquids and gases. प्रेशर कैसे एग्जर्ट होता है लिक्विड्स और गैसेस के थ्रू, इसे हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। तो इस एक्टिविटी में आपको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब लेनी है या फिर कोई प्लास्टिक पाइप, and then the length of the pipe tube should be about 25 centimeter and its diameter should be 5 to 7.5 centimeter. उसके बाद आपको एक थिन शीट लेनी है गुड क्वालिटी रबर की, और आप रबर बलून भी ले सकते हो, और उस बलून को आपको फिट करना है इस ट्यूब से। उसके बाद आप क्या करेंगे, ट्यूब में वाटर फिल करेंगे। वाटर जैसे ही आप फिल करेंगे तो आप देखेंगे कि जो वाटर है वो उसका प्रेशर लगेगा बलून पे, और जो बलून है वो इन्फ्लेट होना स्टार्ट हो जाएगा, एज यू कैन सी इन फिगर 11.14. So pressure exerted by water at the bottom of the container depends on the height of its column. और ये किस पे डिपेंड करेगा, हाइट जो है हाइट पे डिपेंड करेगा कॉलम की। जितना ज़्यादा आप इसमें वाटर फिल करेंगे उतना ही जो बलून है वो इन्फ्लेट करेगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि लिक्विड जो है, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे एक दूसरे पे, और जो वॉल्स है कंटेनर की वहाँ पे भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। उसके बाद फिर जो बलून है वो इन्फ्लेट होगा। इसी तरह से अगर आप देखें फिगर 11.16, यहाँ पे एक बॉटल ली हुई है, उसमें वाटर फिल है और होल्स किए हुए हैं 4 होल्स। तो जैसे ही आप इसमें वाटर फिल करेंगे तो जो वाटर है वो इन होल्स के थ्रू, मतलब ज़्यादा वाटर अगर फिल हो जाएगा तो जो वाटर है वो कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा और जो होल्स हैं उनके थ्रू बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से भी ये चीज़ क्लियर होती है कि जो लिक्विड है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसी तरह से जो गैसेस होती है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है। गैसेस कैसे प्रेशर एक्सर्ट करती है, सपोज़ यू हैव अ बलून, और जब आप बलून को इन्फ्लेट करते हैं तो बलून के अंदर गैस कैप्चर हो जाती है, और फिर आप क्या करते हो, जो टिप होती है बलून की आप उसे टाइटली होल्ड करते हो या फिर उसे आप टाई कर देते हो, राइट। तो आप क्यों उसे टाई कर देते हो, जिससे कि जो एयर उसके अंदर है वो बाहर ना आ जाए, राइट। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो एयर होती है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. So first, you have to know about what is atmosphere. Atmosphere is nothing but it is the mixture of gases and the combination of gases. एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ये एक एनवेलप होता है एयर का, जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एग्जॉस्फेयर, ये सब लेयर्स होती है जो सेवरल किलोमीटर्स तक भी जाती है। तो एक पूरा ब्लैंकेट होता है एटमॉस्फेयर का, क्लियर, अर्थ के सराउंड। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो प्रेशर एयर एक्सर्ट करेगी उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। अब इसे हम कैसे समझ सकते हैं, हमें पता है दैट pressure is force per unit area. We all know that pressure is force per unit area. So if we imagine a unit area and a very long cylinder standing on it filled with air, then the force of gravity on the air in this cylinder in the atmospheric pressure. यहाँ पे आप देखिए हमने एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ली है जो कि लॉन्ग है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब ली है। इसमें जो लोअर मोस्ट पार्ट है वो यूनिट एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस ट्यूब में एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, इट मीन्स जो ये ट्यूब है वो एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट कर रही है
कि इस तरह से एटमॉस्फेयर होता है जो यूनिट एरिया पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होता है ऑन अ यूनिट एरिया। स्टूडेंट्स, आपको आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम समझते हैं कि नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक रबर सकर है। रबर सकर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो रबर सकर आपने देखा होगा, ये क्या करता है, अगर आप इसको फिक्स करेंगे ग्राउंड पे तो इसको बहुत टाइटली अगर आप फोर्सफुली रिमूव करना चाहें तो ये बहुत मुश्किल से रिमूव होता है। तो क्यों होता है वो? क्योंकि इसमें एयर ट्रैप हो जाती है। तो ये भी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? और वी नो दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये इसकी बहुत हाई वैल्यू होती है, बहुत हैवी होता है, ये लार्ज अमाउंट में होता है, लेकिन फिर भी हम इसको फील नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अगर हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हर एक चीज़ पे वो अप्लाई हो रहा है, इवन हम पे भी वो अप्लाई हो रहा है, तो हम उसे फील क्यों नहीं कर पाते? तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इसलिए फील नहीं कर पाते क्योंकि हमारी बॉडी के इनसाइड भी तो गैसेस प्रेजेंट है, और वो जो गैसेस होती है वो भी इक्वल अमाउंट में प्रेशर एक्सर्ट करती है, जो कंपनसेट कर देता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। इस वजह से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फील नहीं कर पाते। सो आई होप स्टूडेंट्स टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।